हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है इंजीनियर शिवांशु झा। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आपके पास क्वेश्चन आएगा सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी कद्दू, ऑप्शन नंबर डी आलू। तो आपकी मूंगफली जो है खरीफ की फसल है। मूंगफली कौन सी फसल है? मूंगफली खरीफ की फसल है। बाजरा हो गया, ये आपके खरीफ की फसल है। मूंगफली, बाजरा, धान और मक्का, ज्वार, ये सब आपकी खरीफ की फसलें हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के चिन्ह को कब अपनाया? तीसरा हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रुपए का चिन्ह ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा ये वाला चिन्ह, रुपए के चिन्ह को भारतीय रिजर्व बैंक ने कब अपनाया? तो रुपए के चिन्ह को भारतीय रिजर्व बैंक ने कब अपनाया? हमारे पास पहला ऑप्शन है 2008, 2009, 2020, 2010। पहला ऑप्शन है 2008, 2009, 2020, 2010। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के चिन्ह को 2010 में अपनाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के चिन्ह को कब अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के चिन्ह को 2010 में अपनाया। ये एक जो है, एक भारतीय रिजर्व बैंक ने ये जो अपनाया था, ये उदय कुमार शर्मा द्वारा निर्मित ये चिन्ह था जो वर्ष 2010 में अपनाया गया। ये उदय कुमार शर्मा जी ने ये चिन्ह बनाया था। इसे 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया। इसके लिए भारत सरकार ने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 3000 से अधिक प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था और इसमें यूनियन कैबिनेट की बैठक में उदय कुमार द्वारा निर्मित चिन्ह को फाइनल किया गया। ये उदय कुमार जो थे, उदय कुमार द्वारा चिन्ह ये बनाया गया था। इसको फाइनल किया गया कैबिनेट की बैठक द्वारा। इसमें 3000 से ज्यादा व्यक्ति आए हुए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, गुड्स एंड ग्रोथ एंड सेल्स टैक्स। तो ऑप्शन नंबर ए है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर बी है ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा ऑप्शन है गुड्स एंड सेल टैक्स, और चौथा ऑप्शन है ग्रोथ एंड सेल टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है। इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया। इसे यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया और इसमें इस जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम था। जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम था। और एक और बात बता दूं, ये जो भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के अधिनियम जीएसटी लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 101 यानी संविधान के जो 101वां संशोधन है, उसके अंतर्गत जीएसटी को
101वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया है। और विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। वहां 1954 में जीएसटी लागू किया गया, वहां 1954 में जीएसटी को लागू किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी ब्याज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सूचना और प्रौद्योगिकी। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी ब्याज क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सूचना और प्रौद्योगिकी। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक स्रोत है वो है कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक स्रोत है वो कृषि है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का द्वितीयक स्रोत है जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग वगैरह जो है वो द्वितीयक अर्थव्यवस्था में आते हैं। और तृतीयक अर्थव्यवस्था में आते हैं आपके आपूर्ति वस्तुओं को प्रदान किया जाता है, जैसे यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सूचना आदि जो है वो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आती हैं, वो आपकी तृतीयक अर्थव्यवस्था में आती हैं। छठवां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहड़ी, ऑप्शन नंबर बी पोंगल, ऑप्शन नंबर सी ओणम, ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। तो ऑप्शन नंबर ए लोहड़ी, ऑप्शन नंबर बी पोंगल, ऑप्शन नंबर सी ओणम, ऑप्शन नंबर डी बैसाखी। तो केरल में फसल की कटाई पर ओणम का उत्सव मनाया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर ओणम का उत्सव मनाया जाता है जो आपके 10 दिनों तक चलता है। ओणम का जो उत्सव है वो 10 दिनों तक चलता है। पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पोंगल का त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। आपका लोहड़ी सिखों का त्योहार है, ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। बैसाखी भी सिखों का त्योहार है, इसे पंजाब के लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, भारत में पल्स पोलियो सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में पल्स पोलियो सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो भारत में पल्स पोलियो सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1978। तो भारत में पल्स पोलियो सुरक्षा कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। 1995 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है नील उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है जूट उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है कृषि उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नील उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है जूट उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है कृषि उत्पादन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ये नीली क्रांति आपकी हीरालाल चौधरी के द्वारा शुरू की गई। नीली क्रांति हीरालाल चौधरी के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? हीरालाल चौधरी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अगस्त सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है मई जून, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी फरवरी।
तो रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अगस्त सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है मई जून, ऑप्शन नंबर डी है जनवरी फरवरी। तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगर आपके आस पड़ोस में खेती होती होगी या फिर आपके घर में खेती होती होगी, भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो आपको जो जो गांव से हैं उन्हें सबको पता होगा कि रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चलो उन्हें रबी की फसल के बारे में नहीं पता होगा, पर अक्टूबर नवंबर में बुआई जैसे ही वो देखेंगे तो वो अपने आप बता देंगे कि अक्टूबर नवंबर में किस किस चीज़ की बुआई की जाती है। अभी अक्टूबर नवंबर ही चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अक्टूबर निकल के गया है। तो इसमें आलू की बुआई की जाती है और कुछ दिन बाद और गेहूं की बुआई भी की जाएगी। अक्टूबर नवंबर में आलू गेहूं आदि प्रकार की खेती की जाती है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1986, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1990, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1986, ऑप्शन नंबर डी है 1951। तो भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 1950 में लागू किया गया, स्थापित किया गया। 1950 में स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया। अगला है, बैंकों में जमा के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो हम बैंकों में अपनी पूंजी जमा करते हैं, अपनी कमाई हुई पूंजी जो बैंकों में जमा करते हैं, उसका अधिकतर हिस्सा किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो हम बैंकों में अपनी पूंजी जमा करते हैं उसका अधिकतर हिस्सा किसके लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है गारंटी, ऑप्शन नंबर बी है ब्याज, ऑप्शन नंबर सी है ऋण, ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए गारंटी, ऑप्शन नंबर बी ब्याज, ऑप्शन नंबर सी ऋण, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा। तो हम जो बैंकों में जमा करते हैं, अपनी कमाई हुई पूंजी बैंकों में जमा करते हैं, उसके लिए बैंक उसे ऋण के लिए यूज करती है। यदि हम में से ही कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेना चाहे तो अपनी जो जमा पूंजी है उसे ही उनको दे दिया जाता है, पर अपनी जमा पूंजी सेफ है बैंक में, हम जब निकालना चाहेंगे तब निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ उस जो अधिकतर हिस्से का उपयोग ऋण के लिए यूज किया ही जाता है, क्योंकि सब लोगों को एक साथ जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलती रहती है। अगला है क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? अभी मैंने एक क्वेश्चन में ही कराया था, जीएसटी की फुल फॉर्म बारे क्वेश्चन में मैंने कराया था कि जीएसटी कब लागू हुआ, मैंने उसमें बताया था। तो आपको याद होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कब बताया था, कब लागू हुआ था जीएसटी। तो पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2008, दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई 2015, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2014। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी ऑप्शन है 1 जुलाई 2008, 11 जुलाई 2015, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 2014। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। मैंने आपको बताया था जीएसटी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम है। और मैंने एक और बात उसी क्वेश्चन में बताई थी कि जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला, विश्व में सबसे पहले लागू करने वाला देश फ्रांस है, और फ्रांस में 1954 में जीएसटी को लागू किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, हम आपके प्रत्येक डाउट का आंसर अवश्य देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।